शोभा को कॉलोनी वाले शराबी पति की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराने लगे। वो अपने आसपास के लोगों और पड़ोसियों को समझाती, पर उसकी कोई भी नहीं सुनता। जबकि उसकी मौत देसी शराब पीकर नाव चलाते समय संतुलन बिगड़कर नदी में डूबकर मरने से हुई। डॉक्टर साहब ने भी यही कहा, पर ये अनपढ़ गंवार डॉक्टर साहब की बातें क्या जाने। वो तो शोभा को ही दोषी मानते थे, क्योंकि वो दूसरी बस्ती की थी, इसीलिए सब उसके खिलाफ हो गए। उसका घर से निकलना भी मुश्किल हो गया था। जहाँ कहीं भी वो नजर आती, लोग उसे उल्टा कलिंकनी कहकर पुकारते। वो बेचारी चुपचाप अपना काम निपटाकर अपनी छोटी सी झोपड़ी में आकर फूट फूट कर रोने लगती। उसे कई तरह से तंग किया जाने लगा। एक दिन तो हद ही कर दी थी। लोग बाग उसे बस्ती से बाहर निकालने पर ही तुल गए। उसके बचपन के साथी मोहन की माँ को इस बात की डाके से खबर मिली। उससे रहा नहीं गया, क्योंकि बचपन में ही मन शोभा को अपनी बहू मान लिया था। मोहन के साथ उसे खेलते देख वो बहुत खुश होती थी, पर इससे पहले कि वो शोभा के माता पिता से बात करती, उसकी शादी हो जाने की खबर मिली। मोहन को पता चला तो उसे भी रहा नहीं गया। वो उसके गांव जाने ही वाला था कि उसकी माँ ने उसे बड़ी मुश्किल से संभाला और रोक लिया। पर आज हालात बदल चुके थे। उसके माता पिता भी नहीं रहे। वो अकेली पड़ गई, जिसके कारण उसे यातना का शिकार होना पड़ रहा था। वो तुरंत ही उसकी बस्ती में पहुंच गई। उसके साथ मोहन भी आरी लेकर चल पड़ा। जाकर देखा तो शोभा के आंगन में उसका सारा सामान बिखरा पड़ा था। वो झोपड़ी में बिलख बिलख कर रो रही थी। उसकी दिल दहला देने वाली आवाज़ सुनकर भी किसी को उस पर तरस नहीं आ रहा था। दोनों ने उसे एक एक के बाद बुलाया, पर बदले में अंदर से सिर्फ रोने की आवाज़ ही आती रही। मोहन की माँ ने अंदर जाकर शोभा को समझाया और खुद दरवाजे पर डंडा लेकर खड़ी हो गई। मोहन से कहा, मोहन चल शोभा का हाथ थाम ले, मैं भी देखती हूँ कोई क्या करता है। अच्छा माँ, कहकर वो अंदर गया। मोहन ने अपने गमछे से शोभा के पल्लू से गांठ बांध ली, भगवान के पास रखे कुमकुम से मांग भरी और उसे अपनी ब्याहता बनाकर बाहर आया और गरज कर बोला, है कोई माई का लाल जो शोभा को बस्ती से निकाल सके? अरे तुम क्या उसे बस्ती से निकालोगे? मैं खुद उसे ब्याह कर ले जाता हूँ। अब तो मैया ने भी हाँ कर दी है। सुना तुम लोगों ने? चलो हटो रास्ते से। फिर पीछे मुड़कर शोभा से बोला, चल बावरी, तू आज से हमारे परिवार के साथ रहेगी, हमारे घर में हमारे घर की बहू बनकर। देखता हूँ कोई क्या कर लेता है। उसके हाथ में आरी और माँ के हाथ में डंडा देखकर सब डर गए। उनको ऐसा लगता था कि शोभा को बचाने वाला कोई नहीं। जब मोहन और उसकी माँ को देखा तो उस सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। सन्नाटा छा गया। पल में ही सब तितर बितर हो गए और वो नई दुल्हन को लेकर अपने घर खुशी खुशी आ गए, जहाँ मोहन की बहन आरती की थाली लिए उनका इंतजार कर रही थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। यदि कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। धन्यवाद।